हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिर से आए हैं आप लोगों के बीच क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 12 लेकर के, जिनका प्रश्न संख्या 7 का 8वां 9वां और 10वां का हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न काफ़ी शानदार है, काफ़ी मज़ेदार है और आप लोगों के बीच हम मज़ेदार तरीका के साथ जो है सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ठीक है, देखिए, आप लोग सिर्फ इस वीडियो के जरिए जो है ना हमारे साथ जुड़े रहें। हम आप लोगों को ना बेहद आसान तरीका के साथ सॉल्यूशन बताएंगे। यदि आप लोग हमारा इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल में चले जाइएगा और चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है सो आप देखिएगा, वहाँ से मेरा हर वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे पिछला हर वीडियो मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है मान निकालने के लिए। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? प्रश्न संख्या 7वां का 8वां को पढ़ेंगे कि 773.682 भागा 169, यानी इसमें हम क्या करेंगे? 169 से भाग दे देंगे इन सभी संख्याओं में। सबसे पहले हम 169 लिखेंगे और उसमें ये सभी संख्या को उतार देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 169 को कितना बार पढ़ेंगे? जो 773 हो या 773 से कम होगा, हम पहले सोचेंगे। चलिए हम ट्राई करके देख लेते हैं अपने मन से 4 लेकर के, यानी कि हम 169 को 4 बार पढ़ के देख लेते हैं कि कितना हो रहा है। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए, 169 को हम कितना बार पढ़ेंगे? इससे कम होना चाहिए लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो 169 को जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा? 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 के 7 हासिल 2, एक को 4 पढ़े तो 4 और हासिल वाले 2 जोड़ेंगे तो 6। 3 में से 6 नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेंगे तो 1 पर 3 13, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। ये बचा 6, 6 में से 7 नहीं घटे, इससे पैंचा लेंगे तो 1 पर 6 16, 16 में से 7 घटेगा तो 9 बचेगा। ये बचेगा 6, 6 में से 6 गया तो कट गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ 97 रहते, 169 से 97 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम ऊपर वाले अंक को नोट करेंगे। लेकिन जब हम इस ऊपर वाले अंक को नोट किए यहाँ, इससे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ दशमलव है तो हम भी यहाँ दशमलव दे देंगे। अब इस 169 को कितना बार पढ़ेंगे? जो 976 होगा या उससे कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हम ट्राई कर लेते हैं कि इसको हम 5 बार पढ़ के देखते हैं। 5 बार पढ़ेंगे तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 और 6 पंचे 30, 4 34 के 4 हासिल 3, एक को 5 पढ़ेंगे तो 5 और हासिल वाले 3 जोड़ेंगे तो 8। अब हम क्या करेंगे? इस 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 131 बचा। अब 131 में जो है 169 से भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले इस अंक को नोट करेंगे तो 1318 प्राप्त हुआ। अब हम इस 169 को कितना बार पढ़ेंगे? जो इतना होगा या इससे कम। तो हम पढ़ के हम ट्राई कर लेते हैं कितना हो रहा है। जब हम 7 बार पढ़ते हैं तो कितना? 963 के 3 और हासिल 6, 6 को 7 पढ़ें तो 6 सत्ते 42 और 6 48 के 8 हासिल 4, एक को 7 पढ़ें तो 7 और हासिल वाले 4 जोड़ें तो 11, 8 में से 3 घटेगा तो 5, एक में से 8 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लें तो 1 पर के 11, 11 में से 8 घटेगा तो 3, ये बच्चा 2, 2 में से 1 घटेगा तो 1 और 1 में से गया तो कट गया, यानी 135 हमारा जो है यहाँ प्राप्त हुआ। 135 में इस 169 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर क्या करेंगे? हम ऊपर वाले अंक को नोट करेंगे तो 1352 प्राप्त हो गया। अब बताइए कि इस 169 को कितना बार पढ़ेंगे? 1352 होगा या इससे कम होगा, अधिक नहीं हो। इसको क्या करेंगे? जैसे कि इसको हम 8 बार पढ़ें तो 9 को 8 बार पढ़ें तो 9 अठे 72 के 2 हासिल कितना हो गया? 7, 6 को 8 बार पढ़ें तो 6 अठे 48, 48 में 7 जोड़ें तो 55 के 5 हासिल 5। उसके बाद 1 को 7 बार पढ़ेंगे तो 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 और हासिल वाले 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 5 13, 2 में से 2 गया तो कट गया, 5 में से 5 गया कट गया, 3 में से 3 गया कट गया, 1 में से गया कट गया। फाइनली जो है वो हमारा आंसर यानी कि 4.578 जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न संख्या 9वां का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न संख्या 9वां में क्या करना है कि इस 579 से इस सभी संख्याओं में हमको भाग देना है। 579 से इस सभी संख्याओं में हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 579 को हम कितना बार पढ़ेंगे? जो कितना है यानी कि 2078, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2078 पढ़ना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, 5 को जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो 5 चौका 20, 2000 तो पुट जाता है, लेकिन 79 को 5 बार पढ़ें तो अधिक हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 4 बार पढ़ेंगे। जब हम 79 को 4 बार पढ़ते हैं तो कितना होता है?
सॉरी इससे पहले एक चीज़ और हमको देखना होगा। यहाँ देखिए कितना अंक है, 1 2 3, 3 अंक है, और यहाँ देखिए 3 अंक को मिलाते हैं तो 207 होता है। यानी यहाँ अधिक है और यहाँ कम है। जब यहाँ कम है तो हमको एक अंक को और मिलाना होगा। एक अंक को जब यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पहले शून्य दे देंगे। उसके बाद इस 579 को कितना बार पढ़ेंगे, जो ये 2078 होगा या उससे कम होगा, ये चीज़ सोचेंगे। तो 579 को हम जब 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि इतना हो जाएगा। तो इसलिए हम 3 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो कितना होगा, यानी 9 27 के 7 और हासिल कितना 2, 7 21 और 2 23 के 3 हासिल 2, 5 15 15 2 17। 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, और ये कितना है, ये बचा कितना 10। घटाव में जो जीरो सबसे पहले होता है वो 10 होता है। तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 बचेगा, और ये बचा 1, 1 में से गया तो कट गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 341 है। 341 से इससे 341 में भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक को नोट करेंगे। लेकिन ऊपर वाले अंक को नोट करने से पहले यहाँ दशमलव है, इसलिए यहाँ हम दशमलव देंगे और ऊपर वाले अंक को नोट करेंगे। तो कितना हो गया, 3416 हो गया। अब हम कितना बार पढ़ेंगे, जो 3416 हो, यानी कि इस 579 को कितना बार पढ़ेंगे, 3416 होगा। तो हम एक बार इसको ऐसे ट्राई कर लेते हैं कि इसको हम 5 बार पढ़ के देख लेते हैं। जब 5 बार पढ़ें तो 9 5 45 के 5 हासिल 4, 7 5 35 और 4 को जोड़ें तो कितना, 35 4 39 के 9 हासिल 3, और 5 को 5 बार पढ़ें तो 25 25 और 3 28। ठीक है, 6 में से 5 घटेगा तो 1। उसके बाद यहाँ 1 में से 9 नहीं घटेगा, इससे एक पंचा लेंगे तो 1 पर के 11, 11 में से 9 घटेगा तो 2 बचा। ये बच गया 3, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे एक पंचा लेंगे तो 1 पर 3 13, 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा। ये बचा 2, 2 में से 2 घटेगा तो कट गया, यानी 521 बच गया। अब इस 521 में जो है 521 में जो है इससे भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले एक को नोट करेंगे। तो कितना हो गया, 5211। अब हम इसको कितना बार पढ़ेंगे, जो 5211 हो गया या उससे कम होगा, इस चीज़ को हम सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक बार हम 9 बार पढ़ेंगे। जब इस 9 को 9 बार पढ़ेंगे तो 99 81 के 1 और हासिल 8, कितना होगा, 8 होगा। 7 को 9 बार पढ़ेंगे तो 7 9 63, 63 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 63 और 8 71 के 1 हासिल 7, 5 9 45, 45 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 52। 1 में से गया तो कट गया, 1 में से गया तो कट गया, 2 में से 2 गया तो कट गया, 5 में से 5 गया तो कट गया। तो फाइनली हमारा जो है वो आंसर 03.59 प्राप्त हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 10वां का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 में क्या करेंगे, 673 को हम सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर लिख देंगे 673। उसके बाद इन सभी संख्याओं को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, 0.000019 500 कितना है 17। अब हम देखेंगे, माने देखिए सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए बच्चों कि जब यहाँ 0 दशमलव लगा हुआ है तो आप भी क्या कीजिएगा, पहले 0 दशमलव आराम से लगा दीजिए। क्या कीजिए, 0 दशमलव पहले है तो 0 दशमलव लगा दीजिए, और उसके बाद ये 673 है। अब इस 673 में तो किसी भी शून्य में नहीं लगेगा 673 से भाग, तो इसलिए जितना शून्य है उतना शून्य आप आराम से एडजस्ट कर दीजिए। तो 1 2 3, तो आराम से लिखिए 1 2 3, 3 शून्य दे दिए। उसके बाद यहाँ 673 से इस 1 में भाग नहीं लगेगा तो फिर शून्य दे दीजिए। फिर हम देख रहे हैं कि इस 673 से अगर दोनों अंक में मिलाते हैं तभी भी भाग नहीं लग रहा है तो फिर लगाएंगे। फिर इस अंक को भी मिलाते हैं तो 3 गो अंक हो रहा है, तो यानी इस तीनों अंक में भी 673 से भाग नहीं लगता, फिर शून्य लगाएंगे। इसके बाद हम 4 गो अंक को मिलाते हैं तो कितना हो रहा है 1951। कितना हो रहा है बच्चों 1951। अब इस 673 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 1951 होगा या उससे भी कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए, ये सोचना है। तो मान लीजिए हम इसको ट्राई कर लेते हैं। 6 को अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 18 हो जाता है, और 7 या 21 यानी 210 ऐसी हो जाता है, यानी ये 210 और 9 219, तो यानी कि 1800 220 यानी कि अधिक हो रहा है, यानी 3 बार पढ़ते हैं तो अधिक हो जा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे 2 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे बच्चों 2 बार। तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6, उसके बाद 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूना 14, 14 के कितना हो गया 14 के 4 हासिल 1, 6 को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूना 12 और 1 13।
एक में से 6 नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेंगे तो 1 पर 1 11, 11 में से कितना घटाएंगे, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचा, ये बचेगा कितना 4, 4 में से 4 गया तो 0, अब ये बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6, 1 में से गया तो कट गया। यहाँ 605 जो है वो प्राप्त हुआ। अब इस 605 में जो है इस 673 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले अंक को नोट करेंगे। तो कितना हो गया 6057, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6057 हो गया। अब इस 6057 में जो है 673 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, थोड़ा सोच लेना है। तो इसको हम ट्राई करते हैं, यानी कि हम इसको 8 बार पढ़ के देख लेते हैं, यानी 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा चलिए 9 बार पढ़ ले, तो हम इसको 9 बार पढ़ के ट्राई कर लेते हैं। तो 3 को 9 बार पढ़ें तो 3 9 27 के 7 हासिल 2, और 7 को 9 बार पढ़ें तो 7 9 63, 63 और 2 65 के 5, और हासिल कितना हुआ 6। अब 6 को 9 बार पढ़ें तो 6 9 54, और 54 और 6 60, 7 में से 7 गया कट गया, 5 में से 5 गया कट गया, 0 में से 0 गया कट गया, 6 में से 6 गया कट गया। तो फाइनली प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर है वो 0.00000029 प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो प्यारे बच्चों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लोग हमारे इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इतना सारा जो हम आप लोगों के बीच मेहनत किए हैं तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।